वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, इसका उल्लेख कई वास्तु ग्रंथों में मिलता है। भवन भास्कर व विश्वकर्मा प्रकाश सहित अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। वास्तु के अनुसार एक आदर्श मकान का मेन गेट सिर्फ पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। वही आपके घर का ढलान पूर्व या उत्तर दिशा मतलब ईशान कोण का और होना शुभ माना गया है। इस तरह वास्तु के अनुसार घर के कमरे, हॉल, किचन, बाथरूम और बेडरूम एक खास दिशा में होने चाहिए, जिससे घर में वास्तु दोष नहीं होता। दोस्तों नमस्कार, हमारे वीडियो में आपका स्वागत हो। अगर आप पूरे जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप नया मकान बनाने के लिए सोच रहे हैं, घर नया तैयार करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, मनुष्य के घर ही स्वर्ग होते हैं। अगर वही घर नकारात्मक ऊर्जा के कारण नरक बन जाए तो फिर जीना ही बेकार हो जाता है। दोस्तों, अगर घर ही आपका स्वर्ग है तो आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का डिजाइन भी करना चाहिए, जिससे हमेशा सकारात्मक बने रहें। तो कैसे करें, हमारे ये जानकारी आशा करते हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे नए मेंबर हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होंगे आपके पास पहले पहुंचेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आपका घर किस दिशा में होना चाहिए और किस दिशा में नहीं होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जावान किरण हमारे घर में प्रवेश करते हैं। यदि घर का मेन गेट इस दिशा में है तो बहुत ही अच्छा है, खिड़की भी रख सकते हैं। पश्चिम दिशा, आपका रसोई घर या टॉयलेट इस दिशा में होना चाहिए। रसोई घर या टॉयलेट आसपास ना रखें, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। उत्तर दिशा, इस दिशा में घर के सबसे ज़्यादा खिड़की और दरवाजे होना चाहिए। घर की बालकनी, वॉश मशीन इस दिशा में होना चाहिए। यदि मेन गेट इस दिशा में आप रखना चाहते हैं तो वो भी उत्तम है, इसमें कोई दोष नहीं है। आप बात करते हैं दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का खुलापन, शौचालय आदि नहीं होना चाहिए और घर में इस स्थान पर भारी सामान रखें। यदि इस दिशा में द्वार या खिड़की है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा। इससे घर में कलेश बढ़ता है, यानी झगड़ा हो सकता है, सदस्य के भीतर तालमेल ठीक नहीं रहेंगे। उत्तर पूर्व दिशा, इसे ईशान दिशा भी कहते हैं। यह दिशा जल का स्थान है। इस दिशा में बोरिंग, स्विमिंग पूल, पूजा स्थल आदि होना चाहिए। इस दिशा में मेन गेट का होना बहुत ही अच्छा रहता है। उत्तर पश्चिम दिशा, इसे व्यय दिशा भी कहते हैं। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम दिशा। दोस्तों, इस दिशा में आपका बेडरूम, गैरेज, गौशाला आदि होना चाहिए। अगर आप उत्तर पश्चिम दिशा में बेडरूम, गैरेज, गौशाला करते हैं तो इसमें भी आपके लिए सकारात्मक होंगे। बात करते हैं अगले सवाल की, दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा में क्या होना चाहिए? इस दिशा में गैस, बॉयलर, ट्रांसफार्मर आदि होना चाहिए। आप समझ गए होंगे। आप बात करते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा। इस दिशा को नेतृत्व दिशा कहते हैं। इस दिशा में खुलापन अर्थात खिड़की, दरवाजे बिल्कुल ही न रखें। घर के मुखिया का कमरा यह बना सकते हैं। कैश काउंटर, मशीन आदि आप इस दिशा में रख सकते हैं, इसमें भी आपका सकारात्मक होंगे। का आंगन, दोस्तों मेन बात तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। घर का आंगन, घर में आंगन नहीं है तो घर अधूरा है, इसलिए घर के आगे पीछे छोटा ही सही पर आंगन होना बहुत ही जरूरी है। आंगन में तुलसी, अनार, जामफल, मीठा या करवा आदि के सकारात्मक ऊर्जा देने वाले फलदार, फूलदार पौधे लगाइए। आपके लिए घर एक स्वर्ग जैसे हैं। यदि घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा रहेंगे तो फिर आपके लिए आने वाले समय में हमेशा चमत्कार से कम नहीं होंगे। कभी भी कहीं भी आप कर्म करेंगे तो हमेशा उन्नति ही दिखाई देंगे। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो आपका कोई भी कर्म सफल नहीं होंगे।
इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि घर किस दिशा में होना चाहिए, उसका मुख्य द्वार कैसे होना चाहिए, किस जगह में भगवान की मंदिर होनी चाहिए। ये सब आपको देखना बहुत ही आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले समय में यही घर आपके लिए नर्क बन सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट अवश्य करें, हमारे साथ लाइक सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। धन्यवाद।